ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं लवो सिद्धाणं लवो आय्याणं लवो उवच्छायाणं लवो लोये संवसाहूनम्। हमने ये वृत्त चित्र अत्यंत स्नेह व सावधानी से और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज समस्त संघ और जैन धर्म के प्रति आदर व श्रद्धा सहित साकार किया है। हमें इस कार्य की पूर्ति में विभिन्न स्रोतों से सहयोग व निरीक्षण मिला है और हम उनके आभारी हैं। हमारी यही चेष्टा रही है कि हम ऐसे महापुरुष व पावन आत्मा के जीवन व चारित्र को सम्यक रूप से दर्शाएं। यदि यहाँ कोई भी घटना या प्ररूपण तथ्य से दूर मिले तो कृपा कर हमारी त्रुटि क्षमा करें और इस कृति के पीछे हमारे भावों का विचार करें। वैसे तो आचार्य श्री के जीवन को किसी भी प्रस्तुति में नहीं समेटा जा सकता, फिर भी ये हमारा एक छोटा सा प्रयास। जय जिनेंद्र। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते। प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही। आनंदमयो ज्ञानमयो विज्ञानमयो आदित्य। श्री विद्यासागर जी उस सूर्य के समान हैं जो आनंदमय है, ज्ञानमय है, ध्यानमय है, विज्ञानमय है। सूर्य संभाव से अपना प्रकाश मनुष्य, प्राणी और वनस्पतियों पर फैलाता है। विद्यासागर जी भी प्राणी मात्र के एक रूप उद्धार का उद्देश्य लेकर बिना किसी भेदभाव के अपने ध्येय की साधना में निरंतर लीन है। उनका कथन किसी श्लोक से कम नहीं, उनका लेखन किसी दर्शन से कम नहीं और उनका जीवन किसी शास्त्र से कम नहीं, जिसके हर पन्ने पर एक सोच है, संस्कार है। धन्य है वे महान आत्मसंतोषी जिनका हाथ ही पवित्र पात्र है। घूम घूम कर भिक्षा में प्राप्त अन्न ही जिनका भोजन है। जो दिगंबर है, पृथ्वी ही जिनकी शैया है। जिन्हें अप्राप्त की चाह नहीं और प्राप्त का मोह नहीं। इस युग के ऐसे कुंभकार जो अपने कर्म की मिट्टी से धर्म का एक ऐसा कुंभ तैयार करते हैं जो पुण्य के अमृत से सदैव छलकता रहता है। रोम रोम में पुरुषार्थ व परोपकार का सागर लिए अंतरयात्री महापुरुष आचार्य श्री विद्यासागर। जब एक पुरुष अपने कर्मों से एक महापुरुष के शिखर पर आसीन होता है, तब न सिर्फ चारित्र का उत्थान होता है, ज्ञान का विस्तार और विद्या का उदय भी होता है। आचार्य विद्यासागर जी की उपस्थिति ही विद्या का उदय है, विद्योदय है। वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, वह मधुर मुस्कान, कोई वेदना का भाव ही नहीं। ऐसा लगता है अब जब आचार्य श्री को देखो तो शायद अगली पीढ़ी को यह विश्वास नहीं होगा कि कोई मनुष्य रूप में ऐसा व्यक्ति भी हो सकता। और ये सत्य है, अगर ये आत्मा चतुर्थ काल में जन्म लिया होता ना तो धन्य उसी भव से मोक्ष आने वाली थी। लेकिन हमारा भाग्य था ना, हमें दर्शन मिलने थे, इसलिए उनका दर्शन हमको मिला। और हम बड़े भाग्यवान जो हम ऐसे समय में पैदा हुए जब आचार्य श्री। सुनो, आत्मा आत्मा सब लोग कहते हैं, किसी की पकड़ में नहीं आता। हम उसकी पकड़ने की विधि हम बताना चाहते हैं। सुनो, आप सुन रहे हैं कुछ तत्वोद्घाटक संख्याओं का अंकन, विचित्र चित्रों का चित्रण और कविताओं का सृजन हुआ है कुंभ पर।
सन 1946 सदलगा कर्नाटक के इस छोटे से गांव में शायद ही किसी ने इस बात की कल्पना की होगी कि उस वर्ष अक्टूबर के महीने में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा को उनके गांव में एक चांद खिलेगा, आकाश में नहीं, किसी के आंगन में। सही बताएं, आचार्य श्री तो पहले जन्म से संस्कारित हैं, इसलिए उनको धर्म के हर कार्य में बहुत रुचि बनी। किसी ने इनसे पूछा कि यहाँ से मंदिर कितना दूर है। इन्होंने ये नहीं कहा इतने गज है, इन्होंने ये कहा तुम इतनी बार नमोकार मंत्र पढ़ो, मंदिर आ जाएगा। आचार्य श्री के बड़े भाई महावीर प्रसाद जी जब 2 साल के होंगे तो वह बहुत बीमार हो गए थे, बचने का आस नहीं था। एक अठवाट ग्राम में एक रिद्धिधारी विद्यासागर महाराज का समाधि है, तो माँ ने यह संकल्प कर लिया कि मैं 5 अमावस्या अठवाट जाकर शांति विधान करूं और कुछ लोगों को भोजन दे दूं, हमारे बेटे का संकट दूर हो। उस समय विद्याधर माँ के गर्भ में आए थे। जब बालक विद्याधर माँ के गर्भ में आया तब माँ को एक ऐसा सुंदर स्वप्न पड़ा। एक चक्र आकाश मार्ग से घूमता हुआ आया और घर में प्रवेश किया। इतने में आकाश में एक तीर्थंकर भगवान अपने ओर खींचे आ रहे हैं और उनके पीछे 2-4 रिद्धिधारी मुनिराज आंगन में उतरे। तो माँ ने उनको प्रदक्षिणा देकर प्रदान कर लिया और निरंतर आहार हुआ। फिर नींद खुल गई। उन्हें यह आभास होने लगा कि उनकी आने वाली संतान कई विलक्षण गुणों से संपन्न होगी। अकेवाट में मुनि विद्यासागर की समाधि पर अक्सर श्रीमती न सिर्फ जाया करती थी, बल्कि उनकी ये प्रबल इच्छा भी थी कि वो अपनी संतान का नाम भी विद्यासागर ही रखें। किंतु इस साधारण से दंपत्ति को यह आभास हुआ कि वो तो श्रावक है, तो अपने पुत्र के नाम में सागर जोड़ना उचित नहीं होगा। इसलिए मल्लप्पा और श्रीमती ने अपने पुत्र का नाम रखा विद्याधर। जबकि सारे बच्चे अपने बड़ों की उंगली पकड़कर चलना, खेलना, कूदना सीखते हैं, विद्या के लिए तो खेल खेल में थामी गई उंगली भी एक बंधन ही थी। विद्या को कौन सा बंधन बांध सका है वाला? ओम नमः सिद्धेभ्य कह करके कूद जाए और समझ लो 1-2 मिनट तक पानी में गायब हो जाते थे। हम समझते थे अब तो हमारा भाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये तो बहुत उद्यम करता है, अब आज क्या होगा पता नहीं। और जा कर के किनारे पे अपने आप खड़े हो जाते थे। मैंने खुद आंखों से देखी कि फट से कूदे नहीं कूदे, फट से आलती पालती लगाए और हाथ ऐसे कर दिए और ध्यान करने लग गए। जब पानी यहाँ तक आ जाएगा, हमने सोचा कि अभी हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, क्या होगा, डूब जाएंगे। हम ऊपर देखते देखते चिंता में, तकलीफ में, और जब यहाँ तक पानी आ गया तब फिर हाथ पैर चलाए। पानी में भी वो ध्यान करते थे और कूदते समय भी भगवान का नाम लेते थे। सदलगा के पास 50-60 मील दूर पर एक आचार्य शांति सागर जी हुए, उनका संग वहाँ पर आया था। उस वक्त यह विद्यासागर का परिवार भी वहाँ पहुँचा था और उस वक्त उनकी विद्याधर की उम्र केवल 9 साल की थी। आचार्य शांति सागर जी ने जनता के लिए संबोधा, जिसको सुनकर उनको बचपन में ही वैरागी अंकुर उत्पन्न हो गए थे। ಗೆಳೆತನದ ಶುಚಿರುಚಿಯು ಆಲದಡಿ ಪಸರಿಸಿಹ, ಗೆಳೆತನದ ಶುಚಿರುಚಿಯು ಇದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗುವುದು.
मेरा और विद्याधर का दोस्ती इतना गहरा थी, उन्होंने भी मेरा मन की बात बोलते थे और मैंने भी उनके साथ मन की बात बोलता था। पहली से 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं और दोनों मिल के मंदिर में जाते थे, स्वाध्याय करते थे और वहाँ ध्यान भी करते थे। स्कूल में पढ़ाई में तो वो बहुत अच्छा होनहार लड़का था, मेरे से भी ज़्यादा होशियार था। खेल कूद में अव्वल, पढ़ाई में निपुण और कला के धनी। अगर विद्याधर चाहते तो कुछ भी बन सकते थे, परंतु संतों की वाणी जिसकी शिक्षक हो, समाज जिसकी पाठशाला और जिसके अंदर खुद विद्या का सागर हिलोरे ले रहा हो, वो स्कूल की 4 दीवारों के अंदर गृहीत विद्या से क्या तृप्त हो सकेगा। प्राइमरी स्कूल के अंदर 3री में पढ़ते थे, तो छुट्टी के समय शाम को वहाँ गिल्ली डंडा खेलने बगीचे में जाते थे। तो वहाँ पर गुफा में एक महाबल मुनि करके मुनि ध्यानस्थ रहते थे। तो एक बार गिल्ली जाके उनके गुफे के सामने गिर गई, तो लाने के लिए गए महाबल मुनि ने, तो इनको बुलाया और कहने लगा, कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विद्याधर है। क्या विद्या प्राप्त की है तुमने? हा? तो बालक विद्याधर ने बिना विलंब मुनिवर को भक्तामर स्तोत्र की कुछ पंक्तियां सुना दी। सुनकर मुनि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विद्याधर को और पाठ अभ्यास देना शुरू कर दिया। देखते देखते विद्याधर को जब भी मौका मिलता वो मुनि से ज्ञान प्राप्त करने गुफा में पहुंच जाया करते थे। ऐसा लगने लगा था कि जैसे विद्याधर के विद्या सागर बनने का मार्गदर्शन स्वयं नियति ही कर रही हो। कोई भी आज धर्मात्मा होता है, इसके पीछे जन्मांतर की कहानी होती है, लेकिन वो जन्मांतर का वैराग्य किसी निमित्त पाकर के ही पल्लवित होता है। इनकी माता का निमित्त मिला और जैसे माँ ने उनको संस्कार दिए, धर्म ले जाना, तीर्थ यात्रा कराना, साधु संतों की यात्रा कराना, जिससे कि इनका वैराग्य बढ़ता रहे। तो इनका तो बचपन से संस्कार इतने मिले हैं, इन्हें बचपन में मौजी बंधन हुआ। मौजी बंधन का मतलब होता है अब जीवन में सप्त व्यसन का त्याग और धर्मात्मा बच्चा बन गया, इसलिए बच्चे का मौजी बंधन कराया जाता है। उस समय पर अपने गांव में देशभूषण महाराज का चौमासा चल रहा था, तो उस टाइम पर एक कार्यक्रम रखे कि मौजी बंधन का। विद्याधर जी को बुलाए और कहे, आज मौजी बंधन का कार्यक्रम है, आपका मौजी बंधन करना है आपको। तो बोले, उन्होंने हाँ कर दिया और वहीं पर बैठ गया। और तुम्हारे भाई कहाँ है? तो मेरे को भी बुलाए। तो मैंने बोला कि मैं पिताजी को पूछ के आता हूँ। तो मैं आ गया इधर घर। तो बोले, आओ, अभी इतनी छोटी उम्र में करना ठीक नहीं, फिर आगे देखेंगे। तो फिर वहाँ मैं जब तक वापस गया वहाँ पर, तब तक इन्होंने मुंडा कर रख के बैठा हुआ था। हाँ, तो फिर अंगूठी और जनेऊ पहनता था, तो वही सोने का जनेऊ उनके पहन के उन्होंने सन्यास का व्रत धारण किया। तो पिताजी बोले, कुछ भी हो, हमारा बात सुनते नहीं तुम। हाँ, कुछ भी हो, ठीक हुआ, चलो, हो गया। हाथ में डंडा लिए और भिक्षावृत्ति को लिए सभी लोग निकल गए। बड़े प्रसन्न हुए उस दिन, बहुत प्रसन्न रहे, आज मेरा मौजी बंधन हुआ है। क्यों अच्छे हुए? पूर्व जन्म का संस्कार था, धार्मिक क्रियाएं हुई, इन्हें बड़ी अच्छी लगी। मंदिर में रोज पढ़ने जाते थे, पढ़ते भी थे, लोगों को पढ़ाते भी थे, खूब याद करते थे। बचपन से तत्वार, सूत, श्लोक वगैरह खूब याद करते थे। यहाँ पास बोरगांव में एक नेम सागर महाराज का, उन बहुत वृद्ध हो गए थे और सल्लेखना ले लिए थे। तो ये खबर मिली तो सुनते ही बिना बोले घर से निकल गए। ये वहाँ जाते थे, नमी सागर जी की वैयावृत्ति करते थे। उनके हाथ पैर दाना, सहलाना, सिर दावना, सारे काम करते थे। अगर कोई मलमूत्र की बाधा होती थी उसकी सफाई भी करते थे। मक्खी मच्छर पास में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं हो, वो भी देखते थे। उनका उनका समाधि पूरा होने तक उन्होंने उनका सेवा शुश्रूषा करते हुए
तीन से 3.5-4 दिन वहीं पर रह गया। विद्याधर का मन अपनी किशोर उम्र की गतिविधियों में नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु जैसे जटिल सवालों से जूझने में लगने लगा। उनके किशोर मन में नए विचार, नए सवाल, नए दृष्टिकोण पैदा होने लगे, जो उन्हें जीवन की गहराई को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करने लगे। अच्छी समाधि कराने के संस्कारों का प्रारंभ नमी सागर जी की समाधि से हुआ और वो आगे बढ़ता गया। आज समाधि सम्राट कहलाते। एक बार ऐसा हुआ, वो घर में नहीं था और ढूंढते ढूंढते उनको नदी के पास आया और नदी के पास उन्होंने बैठे थे एक पत्थर पर। इधर क्यों आए? मुझे तो ये संसार में मन नहीं लगता, मैं अलग सोच रहा हूँ। हमारे घर में सभी पिक्चर देखते थे। हम सुबह उठते के साथ मंजन करते करते ही खिड़की से हम देखते थे कि पिक्चर बदला तो नहीं है। तो मम्मी से कहते थे, मम्मी आज हम जरूर देखने के लिए जाएंगे क्योंकि बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा पिक्चर होगा। उसको पिक्चर देखना बंद किया और एक एकांत में एक कलवसती नाम के एक मंदिर है, तो उसमें जाके बैठ जाते थे पूरा रात। शाम के समय पुजारी को बोल के रखा था कि आप अपने बाहर के दरवाजे को ताला लगा के जाना और किसी को बताना नहीं, मैं अंदर बैठा हूँ, भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। ऐसा करके वो पिक्चर देखना बंद किया और भगवान का ध्यान करने लगे। एक दिन मास्टर जी ने कहा था कि विद्याधर, तुम कल फीस नहीं लाया तो मैं तुम हाई स्कूल से बाहर निकाल दिया। कि उन्होंने फीस नहीं लेकर ही आ गए स्कूल और बाहर खड़े हो गए। विद्याधर जी दोस्त है और बाहर खड़े होना मुझे अच्छा नहीं लगा। झट से मैंने खड़ा होकर कहा गुरुजी से, मास्टर जी मैं उनके फीस दे दूंगा। तो अच्छा तुम दे दोगे तो आओ अंदर, उन्होंने कहा। थोड़े ही दिनों में उनको वैराग्य आ गया। उत्तर की तरफ जब जाने वाले थे तब मेरे दोस्त ने मुझे 5 रुपए फीस दिया है। उनके 5 रुपए देने के लिए मेरे घर पधारे। समझ लीजिए कि 5 रुपए फीस भी उन्होंने याद में रखकर 5 रुपए फीस तक उन्हें देकर जाते हैं। कितना प्रामाणिक होंगे। मैं बाहर गांव जा रहा था तो बोले कि इनको तुम खेत पे जाओ, हाँ, और देखो कितना मजदूर है। ये गए, बस कितना 12 लोग हैं, बस देख लिए, गिन लिए और जाके एक पेड़ के नीचे एक किताब लेके बैठे। बस शाम को मैं आ गया तो पूछा उनको, तुम गए थे क्या? हाँ गया था। कितने मजदूर थे? 12 मजदूर थे। तो इसमें महिला कितना थे और पुरुष कितना थे वो मालूम नहीं उसको। हाँ, अरे मैंने उसको डांटा कि पुरुषों का पेमेंट जो होता है वो अलग होता है और महिलाओं का पे अलग होता है। यदि जीव हिंसा से बचना चाहते हो तो धर्म का श्री गणेश हुआ, अन्यथा आपका ये कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जाएगा। इसलिए धम्मो दया विशुद्धो तत्व धम्मो यत्त दया, वहाँ धर्म है
जहाँ अहिंसा है, दया है, अनुकंपा है, जीवों का पालन है, ऐसे जीवों के पालन के लिए आपको कदम उठाना चाहिए और ऐसे पशुओं के पालन के लिए आपको कृत संकल्प होना चाहिए। ऐसे शुद्ध आहार के संकल्प ले लेना चाहिए। जीव हिंसा जिससे ना हो उस प्रकार की क्रियाएं अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इतना ही धार्मिक बोध पर्याप्त है, बाकी मात्रा में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है। उपादेय की प्राप्ति के लिए अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है, और वह अनायास नहीं, प्रयास साध्य है। अनुरक्ति की आंख से संसार में गुण दिखते हैं, लेकिन विरक्ति की आंख से दोष दिखते हैं। विद्याधर को भी रोजमर्रा की दिनचर्या में अनेक दोष नजर आने लगे थे। व्यापार में झूठ का सहारा लेना सामान्य बात है। पुरुष और महिलाओं के पारिश्रमिक में भेदभाव करना आम है। लेकिन जब एक दिन उन्होंने खेत की फसल पर कीटनाशक दवा छिड़कने के परिणाम को देखा तो उनका मन खिन्न हो गया। अपनी जीविका के लिए जीव हत्या, ये कैसा सांसारिक जीवन है? स्वयं को खोजना है तो स्वयं से खोजना होगा। इस निर्णय ने उनके शरीर और आत्मा की सब गांठें खोलकर उन्हें आजाद कर दिया और सन 1966 में उन्होंने घर छोड़ दिया। सुखमय जीवन जीते हो या दुखमय जीवन बीत रहा, धर्म एक ही शरण जगत में, आगम का यह गीत रहा। सुखमय जीवन जीते हो यदि धर्म उसे और पुष्ट करे, दुखमय जीवन बीत रहा यदि धर्म उसे झट नष्ट करे। आगम का यह गीत रहा, आगम का यह गीत रहा। यहाँ से निकल गए, जिस दिन गए उस दिन से अभी तक अपने जन्म स्थान पर ये नहीं आए। साल की उम्र में घर उन्होंने छोड़ा और सीधे सदलगा से जयपुर पहुंचे। जयपुर में आचार्य देशभूषण जी थे, जहाँ पर प्रसिद्ध जैनों का एक बहुत बड़ा तीर्थ भी है, उसको कहते खानिया जी चूरगिरी। 1966 की बात है। वहाँ जाकर उन्होंने अपने निवेदन करने पर आचार्य देशभूषण जी ने उनको ब्रह्मचर्य व्रत दिया। अचानक एक दिन रात में देशभूषण जी महाराज को बिच्छू ने काट खा ली। उस दवाई लेने के लिए खुद स्वयं वो पहाड़ से उतरे और नीचे जाकर धर्मशाला से कुछ दवाइयों को लेकर आने के लिए चले आ रहे थे। उसी वक्त रास्ते में बहुत बड़ा सर्प आया इनको, तो भी उन्होंने उस तरफ ध्यान न देकर के थोड़ा 1-2 मिनट खड़े हुए, वो चला गया, फिर नीचे चले गए और दवाई लेकर के कहने के 10 मिनट के अंदर पुनः आ गए। बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत लगन के साथ रात के 10 बज रहे होंगे। दिन होते ही विष नाश हो गया। आचार्य श्री बहुत प्रसन्न हो गए और विद्याधर जी रात भर उनकी सेवा करते ही वहीं विराजे। ठीक उसके बाद चतुर्मास के होने के उपरांत वे देशभूषण जी आचार्य बड़ा संघ था, संघ को लेकर के श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ पर उन्होंने दर्शन। उस वक्त भी 1967 में ही सदलगा के पास एक तीर्थ है
स्तवनिधि, वहाँ संघ आया। तो संघ आते ही विद्याधर को विकल्प हुआ, अब परिवार के लोग आएंगे और मुझे ले न जाए या हमको प्रेशर करके ले जा सकते, इस उस भाव को लेकर के वहाँ छोड़ करके उन्हें सीधा वहाँ से कोल्हापुर होते हुए बम्बई और अजमेर आ गए। आचार्य श्री को जब बैराग हुआ, निकट में देशभूषण महाराज थे, वो उनके साथ चले गए, संघ में रहे, उसे व्रत भी लिया, लेकिन इनके अंदर पढ़ने की उत्कट अभिलाषा थी। देशभूषण जी महाराज के संघ में ऐसे कोई मुनि नहीं थे जो इन्हें विशेष रूप से अध्यापन कराए। तो संघ में किन्हीं मुनिराज ने उनसे कहा कि आपको अगर विशेष अध्ययन करना है तो अजमेर में ज्ञान सागर मुनि है, वो महाज्ञानी हैं, आप उनके पास जाओ। और उन्होंने फिर देशभूषण महाराज से अनुमति लेकर के उसके लिए प्रस्थान कर दिया। इस संकल्प को देख करके कई लोग, महाराज ये तो कठिन बहुत है। तो हमने कहा कि भैया परीक्षा में पेपर हमेशा कठिन ही आया करते, महाराज कम से कम हमारी बात तो सुन लो, कठिन से कठिन ग्रंथ रख लो पाठ्यक्रम में, लेकिन कठिन से कठिन प्रश्नावली मत लिखा करो। तो फिर ऐसा कर लो, तुम अपने हाथ से ही प्रश्नावली निकाल लो, तो क्या होगा, 200-500 नंबर का निकाल लेगा। 10 नंबर है तो आप 20 नंबर रख देगा और 20 को 20 ले लेगा। ये भी नहीं हो पाता। कठिनाई संसारी प्राणी के लिए संयम हमेशा हमेशा दुरूह हो जाता है। आचार्य कहते हैं संयम के बिना कभी भी, आचार संहिता के पालन किया बिना कभी भी किसी राष्ट्र का उद्धार नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को संकल्प ले लेना चाहिए हमारे जीवन में ही ये आचार संहिता आ जाए, ताकि चुनाव की भी कोई आवश्यकता न पड़े। अजमेर जैन समुदाय का काफी प्रमुख केंद्र माना जाता है। श्रवण बेलगोल के पास स्तवनिधि तीर्थ से कोल्हापुर, कोल्हापुर से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से अजमेर तक का सफर 3 दिनों में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए ब्रह्मचारी विद्याधर ने पार किया। कुछ मददगारों ने उन्हें नसिया का रास्ता बताया और यहाँ मंदिर जी की सीढ़ियों पर उन्हें पंडित विद्या कुमार जी सेठी मिले। ये जानकर कि विद्याधर के 2 उपवास हो गए हैं, विद्या कुमार जी ने भोजन के पश्चात उन्हें आचार्य ज्ञान सागर जी से मिलाने का आश्वासन दिया। लेकिन ज्ञान सागर जी अजमेर में नहीं, किशनगढ़ में थे। यहाँ से 20 मील का रास्ता उन्होंने तांगे में तय किया और वहां जब ज्ञान सागर जी के साक्षात दर्शन हुए तो विद्याधर उनके चरण में ही शरण को प्राप्त हुए। जीवन की विडंबना देखिए कि विद्याधर अपना सब कुछ छोड़कर इतनी कठिन यात्रा करके भी सब कुछ छोड़ने ही आए थे। उन्होंने 3 दिन के सफर में जिन जिन साधनों और वाहनों का प्रयोग किया वो उनके जीवन की आखिरी वाहन यात्रा थी। ज्ञान सागर जी महाराज से विद्याधर जी सबसे पहले किशनगढ़ में मिले। उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज से निवेदन किया कि मैं आपके चरणों में बैठ करके विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ, ज्ञान अर्जन करना चाहता हूँ, धर्म सीखना चाहता हूँ। जिस अवस्था में ये आए उस समय आचार्य ज्ञान सागर अपने संलेखना के लिए मानस बना रहे थे, तो वो किसी भी प्रकार के किसी को अध्यापन कराने के मानस नहीं था उनका। तब इन्होंने समर्पण के माध्यम से गुरु को जीता और गुरु से कहा कि मैं जीवन में कभी भी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, वाहन का त्याग करूंगा, यानी आपको अब मैं जीवन के अंत तक आपका साथ दूंगा। तब ज्ञान सागर मन में थोड़ा भाव जागा, उन्होंने उनको शरण दी, अध्यापन कराया। कुआं जितना गहरा खुदेगा उसमें से उतना ही अधिक जल निकलेगा, यानी जितनी गहरी शिक्षा उतनी शीघ्र लक्ष्य प्राप्ति। ज्ञान सागर जी की छत्र छाया में विद्याधर ने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। पंडित विद्या कुमार जी सेठी और महेंद्र कुमार जी पाटनी से संस्कृत भाषा का ज्ञान लिया।
हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाएं उन्होंने पंडित हेमचंद जी और मनोहर लाल जैन से सीखी और प्राकृत भाषा का अध्ययन उन्होंने स्वयं ही किया। विद्याधर ने अपने आप को शिक्षित करने में इतना समर्पित कर दिया कि वो लगातार 11 महीनों तक मात्र 2-3 घंटे ही सोते। ज्ञान सागर जी अपने शिष्य की लगन देखकर बड़े प्रभावित हुए। उनका एक मूल उद्देश्य था ज्ञान सागर जी का कि कोई ऐसा साधु मिले जो सही में दिगंबर जैन धर्म की जो निरीह वृत्ति है, निरीह चर्या है, निर्दोष चर्या है, जो शास्त्रों में वर्णित की गई है, ऐसा व्यक्ति यदि कोई साधु साधना करे तो उनके लिए विशेष रूप से भाव था और उन्होंने ये सारे लक्षण विद्याधर में देखे। उस समय वे कुछ कन्नड़ भाषा ही ज़्यादा जानते थे, हिंदी भाषा और ये अंग्रेज़ी भाषा वगैरह का उनको ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने अभ्यास किया और जब मुनि बन गए उसके बाद में अभ्यास निरंतर चलता रहा और वही पूज्य पिताजी कराते रहे। जब मैं बुलाने आता था तो महाराज हंसते कहते, पंडित जी जाओ, पंडितानी जी आपको बुला रहे हैं भोजन करने के लिए। तो पिताजी कहते नहीं, मेरा एक अध्याय और बचा है, वो पूरा कराते पीछे मैं रह जाऊँगा। एक समय की बात है कि वो बिहार के समय वहाँ आदर्श नगर के सामने एक बगीचे में ठहरे थे। उस समय ज्ञान सागर जी महाराज शाम के समय ध्यान कर रहे थे, नीचे भजन संध्या हो रही थी और विद्याधर उस समय ऊपर कमरे में जाकर नग्न अवस्था में प्रैक्टिस कर रहे थे। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। भाषाओं और शास्त्रों में पारंगत होने के बाद विद्याधर ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी से उन्हें मुनि दीक्षा देने का आग्रह किया। अपने शिष्य के मन में क्या है, इस बात से ज्ञान सागर जी बिल्कुल अनजान नहीं थे, पर विद्याधर की ये बात सुनकर ज्ञान सागर जी निरुत्तर रह गए। अब मेरे शरीर पर पड़ा हुआ एक हल्का सा वस्त्र भी मेरी आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है। अब इस शरीर को लेकर के मुनि धर्म में आगे बढ़ना, तो उन्होंने उनकी शारीरिक परीक्षाएं भी बहुत सारी ली और आहार की, इसकी उसकी, अकेले में संयम साधना, ऐसा सुनते हैं कि उनकी हर तरह से परीक्षा ली गई और वे हर परीक्षा में खरे उतरे। तभी ज्ञान सागर जी महाराज ने निर्णय लिया कि मैं इनको मुनि दीक्षा प्रदान करूंगा। जो ही समाज में ये घोषित हुआ कि एक 22 वर्ष के नवयुवक को ज्ञान सागर जी महाराज मुनि दीक्षा देने वाले हैं, तो समाज में एकदम से तहलका मच गया। समाज पूरी इकट्ठी होकर के सरसेठ भागचंद जी सोनी के नेतृत्व में ज्ञान सागर जी महाराज के पास गई और उन्होंने अपना संशय महाराज के सामने रखा कि महाराज आप हमारी शंकाओं का समाधान करें। ये एक सनसनी फैला देने वाली खबर थी, क्योंकि उस जमाने में शायद ही कोई बाल ब्रह्मचारी हुआ था और शायद ही किसी ने इतनी छोटी उम्र के अंदर मुनि दीक्षा जैसा कठिन मार्ग चुन लिया हो। लोगों ने कहा कि महाराज पहले शुल्लक दीक्षा दे दीजिए और फिर थोड़ी दृढ़ता आ जाए, फिर इस मार्ग पे आगे बढ़ाएं। मगर महाराज ने कहा नहीं, मैं सीधे मुनि दीक्षा दूंगा। बालक बिल्कुल इस मुनि दीक्षा की पात्रता रखता है, इसको मुनि दीक्षा देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि उस समय वृद्धों को ही दीक्षा देते थे, किसी नौजवान ने दीक्षा नहीं ली थी। ये पहले नौजवान थे जिन्होंने ये दीक्षा ली। स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज ने भी बहुत अपनी आयु गुजर जाने के बाद मुनि दीक्षा ग्रहण करी थी, मगर कहीं ना कहीं आचार्य ज्ञान सागर जी ने
पहचान लिया था कि ये बालक बहुत होनहार है और बहुत दृढ़तापूर्वक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। ज्ञान सागर जी ने ये कहा कि मैं समाज को एक ऐसा हीरा दे रहा हूँ जिस हीरे की मैंने पूरी अच्छी तरह से परख कर ली है, और जैन समाज याद करेगा कि एक ऐसा ही मैं हीरा आपके बीच में छोड़ के जाऊँगा। लोगों ने तार किए, टेलीग्राम किए घर पे कि विद्यासागर जी गोइंग ऑन दिगंबरी दीक्षा 13 जून 1968 ऐसा लिखा हुआ था उस टाइम पर। उस टाइम पर फ़ोन वगैरह कुछ नहीं थे, तो मैंने जाके पिताजी को दिखाया। पिताजी तुरंत ऐसे गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? 20 साल उम्र के अंदर माता पिता के बिना, कोई परमिशन के बिना, अनुमति के बिना कोई ऐसा दिगंबर दीक्षा दे सकता है? एक ऐसे फालतू बात मत करो, चलो यहाँ से। माँ इधर रो रही है, बहनें रो रहे हैं, सब घर में अशांतता फैल गई है। हाँ, सब सन्नाटा हो गए। तो फिर मैंने समझ लिया अब क्या करेंगे। तो मैं तो कुटुंब के मुखिया होने के नाते मेरे को ऐसा लगा कि इन लोगों के इससे नहीं फंसना, अपने को तो अकेले तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं सीधा उधर अकेले गया। कहाँ? अजमेर। तो उस टाइम पर मेरे भी 25 साल उम्र थी, मेरे को हिंदी भी ज़्यादा नहीं जानता था मैं। दीक्षा के एक दिन पहले ही मैं अजमेर गया था, क्योंकि ये मालूम पड़ा था कि बहुत ज़बरदस्त शाम को बिंदुरी निकलेगी। मुझे बिंदुरी देखने की इच्छा थी, तो मैं मेरे दादाजी के साथ वहाँ अजमेर गया था। तो इतनी विशाल जनसमूह, इतनी भीड़, और सेठ जी का सारा लवाजमा उसमें निकला था बिंदौरी में। तो वहाँ जाने के बाद स्टेशन से उतरा तो मैंने बोला कि जैन मंदिर कहाँ पर है? ये कहा सज्जन को पूछ लिया। तो इधर से जाओ, नशिया मिलेगा आपको बढ़िया। फिर आगे जाने के बाद एक बैंड बाजा का ये आ रहा है, बाजा बजाते आ रहे थे। तो मैंने एक महिला से पूछा ये क्या आ रहे है? ये बिंदुरी निकल रही है। एक कट्टे चबूतर के ऊपर खड़ा रहा और देखता रहा। ये कोई सेठ का लड़के का शादी होगा ऐसा। बिंदौरी यानी शोभा यात्रा, ये मुनि बनने से पहले की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरे साज श्रृंगार और गाजे बाजे के साथ धन वैभव के बीच उत्सव मनाया जाता है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये है कि व्यक्ति जिस वैराग्य के रास्ते पर चलने के लिए संकल्पबद्ध है, उसके उस कठिन निर्णय का स्वागत करना, साथ ही ये भी देखना कि क्या धन वैभव और सुख के प्रति किसी भी तरह का मोह बाकी तो नहीं है। लेकिन विद्याधर जी तो मानो कमल के पत्ते के समान हो गए थे, जल में रहकर भी जलहीन, जो अपने ऊपर पानी की एक बूंद भी टिकने नहीं देता। विद्याधर के मन में भी अब सांसारिक मोह के टिकने की कोई जगह नहीं थी। विद्याधर अब एक नव युग में प्रवेश कर चुके थे। नया जीवन, नया आचरण और एक नया नाम, विद्या सागर। तो फिर लास्ट में एक हाथी के ऊपर विद्याधर जी बैठे हुए थे, पीछे एक विद्या कुमार सेठी करके पंडित जी बैठे थे, सवारी आ रही थी। अब देखा मैंने वहाँ पर इतना भीड़ थी, बस मेरे को वो देखेंगे कैसा। हाँ, अब क्या करें, मैं समझ लिया उनके सामने नीचे ऐसे युवा लोगों ने डांस कर रहे थे। तो मैंने समझ लिया अभी इसके अंदर ये घुसना ही चाहिए। मैं उनके अंदर घुस गया। तो सभी के ऊपर से उन्होंने देख रहे थे। उस टाइम पर पंडित जी ने कह रहे थे देखो कितना माहौल, ये नज़ारा, दृश्य अच्छा है, लेकिन आपके दक्षिण से कोई नहीं आए। हाँ, ऐसा कह रहे थे। इतने में मैं मेरा टोपी देके उन्होंने तो बोले कि मेरा भाई आया है, तो तुरंत मेरे को ऊपर चढ़ा दिया। बिंदुरी संपन्न हो गई। तो फिर नीचे उतर के आए
तो गुरु महाराज ने वहाँ बैठे हुए थे, आचार्य ज्ञान सागर जी ने, तो उनके पास जाके विद्याधर जी ने बैठा, तो मेरे को देखे, क्यों महावीर जी विद्याधर जी को लेने आए क्या? हाँ जी महाराज जी। तो देखो पूछो उनसे। तो गया, मैं उनसे पूछा, देखो भाई घर में बहुत सभी लोग दुखी हैं और पिताजी बहुत गुस्से में है, आना हो तो वापस आ जाओ, लेकिन मैं अभी लेने आया हूँ। तो उन्होंने क्या बोले, देखो भैया आप तो कुटुंब के मुखिया है, आपके भरोसे से तो मैं निकल के आया हूँ। तो बीच में क्या उनके गुरु ने बोले, देखो महावीर जी हर एक जीव अपने आत्मा कल्याण करने के स्वतंत्र है। तो मेरा मुंह चुप हो गया। फिर बाद में आचार्य विद्याधर ने कहा, देखो मैं पिताजी का गुस्सा स्वभाव को जानता हूँ, आप ऐसा करो, माता पिता का अच्छी तरह से सेवा करो, दोनों भाइयों को अच्छी तरह से पढ़ाओ, और एक ध्यान रखना अंत में कि इसी भाव से पार होना है तो मुनि भेद से ही पार होना है, ये लक्ष्य ध्यान में रखना, ऐसा बोल दिया। बाबा जी की नसिया जो महावीर सलकर के ऊपर स्थित है, उसके पीछे आज एक पूरी पार्श्वनाथ कॉलोनी बन चुकी है, मगर वहाँ पहले पूरा प्रांगण हुआ करता था। एक विशाल पंडाल वहाँ पे लगाया गया था, कम से कम 25,000 आदमियों की उपस्थिति वहाँ पर मौजूद थी। और जून की भीषण गर्मी जो राजस्थान में पड़ती है, उसकी परवाह नहीं करते हुए श्रद्धालु वहाँ बैठे हुए जय जयकार के नारे लगा रहे थे। इतना कौतूहल, इतना उत्साह लोगों में था कि मैं बच्चा होने के बावजूद भी समझ सकता था कि देखो कितना उत्साह सब लोगों के अंदर है। और हम लोगों में भी उत्साह था। मुनियों के दर्शन तो करते थे, मगर मुनि दीक्षा क्या होती है ये हम नहीं जानते थे। वह दीक्षा जून की 30 तारीख की भरी गर्मी के अंदर उस दिन हमने भी देखी थी, और हालांकि हम इतना नहीं समझते थे, मगर फिर भी वह दृश्य आंखों के सामने आज भी यूं का यूं मौजूद है। वहाँ अन्य धर्मावलंबी भी बहुत सारे आए थे, क्योंकि इस दीक्षा की बहुत चर्चा हो गई थी, प्रचार प्रसार हो गया था, और श्रेष्ठी जन, समाज जन सब बैठे हुए थे। सब इस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। एक अजूबा उनके सामने होने जा रहा था। सबसे पहले मैंने आचार्य श्री की मुनि दीक्षा देखी। एकदम घुंघराले उनके बाल थे, और उन बालों को केस लॉस कर रहे थे। केस लॉस तो आचार्य श्री कर रहे थे, लेकिन दर्द मेरे हो रहा था। आंखों में लोगों के बस आंसू ही नहीं आए, खून जगह जगह छलक गया। और ज्ञान सागर जी महाराज उनकी यह चर्या कर रहे थे। मस्तक के ऊपर कुछ और क्रियाएं भी होती हैं, वो सारी क्रियाएं करके और फिर उनको संकल्पित किया, और बहुत लंबे समय तक ये पूरा कार्यक्रम चला था। जब पूरे खचाखच 25-30 हजार लोगों से भरे हुए पंडाल में उनके ऊपर दीक्षा के संस्कार ज्ञान सागर जी महाराज ने किए, और उन्होंने संकल्प लिया इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने का, बिना किसी संकोच के उन्होंने अपने वस्त्र त्याग किए। और उसी समय जैसे कोई इंद्रदेव भी और कोई अलौकिक शक्तियां भी आसमान में उनके आगे आकर के उनका अभिषेक करना चाह रही हों, बादल घिर करके आए उस कड़ी दोपहर के अंदर, जहाँ एक बादल का नामो निशान नहीं था, और उस सूरज से तपती हुई दोपहरी के अंदर बादल घिर के आए और आधे घंटे तक बारिश होती रही। सारा माहौल आह्लादित हो उठा, ऐसी उमंग सब तरफ छा गई, सबको लग गया कि एक अलौकिक व्यक्तित्व आ गया है। बहुत ही एक वैसा कोई दूसरा कदम, दूसरा कोई घटना जैन इतिहास में अभी तक मुझे याद नहीं पड़ती कि जिस घटना से इतना उत्साह लोगों में जागृत हुआ हो।
अगले दिन मुनि विद्यासागर जी का प्रथम आहार इसी परिसर में, इसी हवेली के अंदर हुआ था। पहला आहार मेरे दादाजी सरसेठ भागचंद जी सोनी ने ही उनको दिया था और वो आहार प्रदान करने वाली आज भी मेरी माताजी मौजूद हैं और उनको वो दृश्य आज भी पूरा याद है। महाराज श्री का आहार, प्रथम आहार हमारे यहाँ हुआ। इतनी ज़्यादा भीड़ आई, हम लोग तो मुश्किल से एक गिलास उनको दे पाए, पर इतनी मन में खुशी हो रही थी वो मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद महाराज का यहाँ चतुर्मास हुआ, यहाँ ही महाराज रहे और बहुत अच्छा रहा उनका। ज़्यादा चटपटी खाते थे, ज़्यादा तेल चाहिए, ज़्यादा मसाला चाहिए, मिर्ची ज़्यादा चाहिए, ऐसा। फिर थोड़ा सा भी उसमें ज़्यादा कमती हो जाती है तो बोलते हैं इसमें नमक कम है, इसमें हल्दी ज़्यादा है, अच्छा नहीं बनाया, इस प्रकार बोलते हैं। लेकिन जब वह दीक्षा ले लिया तो मेरे सपने में कई बार आए, शांता दीदी भोजन करने के लिए आऊँ? अब तो रसोई तैयार हो गया, आज हमें भजिया बनाओ, आज मुझे पोहा बनाओ, इस प्रकार बोलते थे। तो सपन में और नींद खुलने के बाद मुझे बहुत दुख होता था। अब तो ये कुछ भी नहीं लेते। विद्यासागर जी के लिए जैसे दीक्षा में दिए गए हर वचन का पालन सहज, सरल और स्वाभाविक था, उनका दृढ़ निश्चय उनसे हर असंभव कार्य को संभव करवा देता था। 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने अजमेर छतरी के नीचे कठिन तपस्या करने का निर्णय लिया। वो लगातार 36 घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर तप करते रहे। कौन आया कौन गया, सूरज कब चढ़ा कब ढला, चांद कब खिला, उन्हें पता ही नहीं चला। जब आत्म स्वरूप में लीन तपस्वी आंतरिक कषाय रूपी सर्पों द्वारा भी विचलित नहीं होते तो बाह्य संसार के सर्प की बात ही क्या है। आज वो धरोहर विद्यासागर तपोवन कहलाती है। जिसने मरण को पाया है उसे जनन को पाना है, और जिसने जनन को पाया है उसे मरण को पाना है। आना जाना लगा हुआ है। आना यानी जनन उत्पाद है, जाना यानी मरण व्यय है, लगा हुआ यानी स्थिर द्रव्य है, और है यानी चिर सत्य। यही सत्य है, यही तथ्य। श्रमिक का अर्थ क्या होता है? श्रम करना होता है। केवल हम शिक्षा ही नहीं, शिक्षा किस की लेना ये महत्वपूर्ण है। शिक्षा का कोई सींग और पूंछ नहीं हुआ करती है। शिक्षा हमेशा हमेशा कर्म की होती है। एक अच्छा गुरु हो तो शिष्य का जीवन किस तरह संवर जाता है, इसका अनुपम उदाहरण था आचार्य ज्ञान सागर और शिष्य विद्यासागर की जोड़ी। भले ही दोनों का साथ केवल 5 वर्षों तक का ही रहा हो, ज्ञान सागर जी की शिक्षाएं 50 वर्षों से उनके साथ हैं। उनकी सबसे प्रथम शिक्षा थी सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, और अन्य कई महत्वपूर्ण सीखों में से एक है जो भी तुम्हारे पास आए उसे कुछ देना जरूर। मेरे ख्याल से ज्ञात इतिहास की ये पहली घटना है इस पूरी श्रमण संस्कार परंपरा में, जब कोई आचार्य अपना आचार्य पद अपने शिष्य को दे और उसके बाद उसे ही अपना निर्यापक आचार्य बनाए। और ये बड़ी प्रसन्नता है इस बात को कहने में कि आचार्य श्री ने एक निर्यापक की तरह ही ज्ञान सागर जी महाराज की परिचर्या की, जो अपने आप में एक मिसाल है, और ये बता दिया कि मोक्ष मार्ग में किसी की कोई अपेक्षा नहीं होती। तो ये कोई संयोग था
जो ज्ञान सागर जी तक उन्हें पहुंचाया, और ये हम सबके लिए बड़ा लाभकारी है, क्योंकि आचार्य श्री को ज्ञान सागर नहीं मिलते तो हमें विद्यासागर नहीं मिलते। माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं उसे। उनके बीच में मौन जो खड़ा है, मौन से कौन वो बड़ा है? मौन की मौनता गौण कराता हो और मौन गुनगुनाता है, उसे जो सुने वही बड़ा है मौन से। इनके नेचर को जानते हुए, क्योंकि ये इतने निरीह और वीतरागी थे कि ये मुनि बन जाते, लेकिन ये कभी आचार्य नहीं बनते। उस समय 22 नवंबर 1972 को इनको बुला करके आचार्य बनने को तैयार नहीं थे। गुरु ने कहा कि आपने मेरे से ज्ञान लिया, सब कुछ लिया, तो मेरे लिए गुरु दक्षिणा दो। अब गुरु दक्षिणा कहते ही, गुरु तो समर्पित शिष्य तो थे ही। उन्होंने कहा कि मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि मेरा आचार्य पद तुम ग्रहण करके मुझे निर्विकल्प करो, मेरी समाधि कराओ। प्रत्येक साधक के लिए कहा गया है कि साधना का फल तभी मिलेगा जब हम संलेखना लेंगे। तो जैसे जैसे शरीर क्षीण हो, अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाए और आत्म जागरूकता, आत्म विवेक, आत्मलीनता के साथ शरीर को त्यागना। शरीर एक दिन नष्ट होना है, लेकिन शरीर का नष्ट होना और जागरूकता के साथ शरीर छोड़ना, इसमें अंतर है। संलेखना जब तब नहीं ली जाती, संलेखना तब ली जाती है जब मरण निकट आ जाता है। मृत्यु के अनिवार्य और अपरिहार्य स्थिति के निर्मित होने पर धीरे 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 भोजन पानी को कम करते हुए विवेक पूर्वक अपने शरीर को छोड़ना। कि जैसे जैसे संलेखना में साधक आगे बढ़ता है, उसका आत्मतेज बढ़ता भी जाता है और बढ़ता है, तो वो सतेज होकर शरीर छोड़ता है। संलेखना के अंतर्गत ज्ञान सागर जी ने धीरे धीरे अन्न त्यागा। शरीर में कमजोरी के कारण जब उनसे चला नहीं जाता तो विद्यासागर जी उन्हें उठा कर ले जाते। फिर ज्ञान सागर जी ने पानी के अलावा सभी तरल पदार्थों का सेवन त्याग दिया। शरीर और भी कमजोर हो गया और वे एक ही जगह बैठे रहते, तो उन्हें जल पिलाते। एक दिन छोड़ एक दिन पिलाते, फिर 2 दिन छोड़ 1 दिन पिलाते। धीरे धीरे करते करते उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। और 30 जून 1973 को ज्ञान सागर जी ने विद्यासागर जी की गोद में उनकी ही वाणी में नमोकार मंत्र का उच्चारण सुनते हुए, शाश्वत आत्मा का ध्यान करते हुए नश्वर देह को त्याग दिया। एक गुरु के लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है, और एक शिष्य के लिए इससे ज्यादा पुण्य क्या हो सकता है। इस अविस्मरणीय दृश्य को देखने वाले अपने आप को धन्य मानते हैं और आज तक इसे याद करते हैं। उनकी सेवा जो उन्होंने की वो काबिले मिसाल है। करोड़ों रुपए की संपदा छोड़कर कोई धनपति अपने बेटे के पास छोड़ जाता है, वो बेटा उतनी सेवा नहीं करता अपने पिता की जितनी विद्यासागर महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर महाराज की थी। तेल मालिश करते भर धूप में वो खुद के पसीना हो जाता, कोई फिक्र नहीं। महाराज की वैयावृत्ति में जो उन्होंने किया उदाहरण है वो शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण। इस तन को मृदुता ही रुचती आई, परंतु तब संसार पथ था, यह पथ उससे विपरीत है ना। यहां पर आत्मा की जीत है ना। इस पथ का संबंध तन से नहीं है। तन गौण चेतन काम्य है, मृदु और काठिन्य में साम्य है यहाँ। और मृदुता और काठिन्य की सही पहचान तन को नहीं, हृदय को छूकर होती है।
चर्चा का दौर शुरू हुआ। चर्चा करते करते मैंने उनसे एक सवाल किया, गुरुदेव, जब ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हुई तो आपको कैसा लगा? बहुत ध्यान से सुनना। मतलब क्यों पूछ रहे, बस जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा और उस दिन एक लंबे अंतराल के बाद मैं अपना पाटा छत पर लगवा के सोया था। उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज की कैसी सेवा की। साइटिका के पेन से पीड़ित होने के कारण ज्ञान सागर जी महाराज खुले में नहीं रहते थे, अंदर रहते थे और गुरुदेव उनके अंदर ही सेवा करते थे। प्रचंड गर्मी थी। उन्होंने कहा जिस दिन समाधि हुई उस दिन मैं एक लंबे अंतराल के बाद खुले में सोया। मैंने पूछा आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा मुझे लगा कि मैं अपने कर्तव्य की पूर्ति में सफल हो गया। मैंने आगे पूछा कि गुरुदेव आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके शीश के ऊपर से एक बहुत बड़ा हाथ उठ गया? उन्होंने जवाब दिया, प्रमाण सागर जी, सदैव याद रखना, निगंथ लिंगो निराव वेखो, निर्गंथ लिंग अपेक्षा रहित होता है। हमें केवल कर्तव्य करना है, कोई किसी का नहीं, सब नदी नाव संयोग है। तब मैंने सोचा कि जिसका रोम रोम गुरु के प्रति समर्पित है, लेकिन उस गुरु के प्रति भी रंच मात्र राग नहीं, भक्ति है। भक्ति तो आज भी उनके अंदर। निर्ग्रंथ मार्ग पर चलने वालों के ना कोई रिश्ते होते हैं ना नाते। दीक्षा के 20 दिन बाद मुनि विद्यासागर जी का समस्त परिवार उनके दर्शन को आया। जिन पूजनीय माता पिता और भाई बहनों के बीच विद्यासागर पले बढ़े, आज उनके सामने वो स्वयं पूजनीय मुनि महाराज के रूप में खड़े थे। परिवार वालों ने अपने रिश्तों से ज्यादा पद की गरिमा को महत्व दिया और अपने बेटे के चरणों में माँ पिता सहित पूरा परिवार उन्हें गुरु मानकर नतमस्तक हो गया। उनकी वैराग्य मुद्रा को देखकर परिवार वालों को इसी पथ पर चलने की प्रेरणा मिली। विद्यासागर जी के पिता श्री मल्लप्पा आचार्य धर्म सागर जी से दीक्षा पाकर मुनि मल्ली सागर महाराज बने। माँ आर्य का समयमती माता जी बनी। उनके छोटे भाई बहन भी वैराग्य की राह पर आगे बढ़े। ये अपने आप में ये भी अद्भुत घटना है कि एक के निकलने पर पूरा परिवार निकल गया और माता पिता मुनि बने, आर्यिका बने। दोनों की बड़ी योग्य समाधि हुई। 2 भाई संग में हैं, 2 बहनें ब्रह्मचर्य की साधना में अनुरत है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जन्म के मुनि नहीं है, कई जन्मों के मुनि हैं और पिछले अनेक जन्मों में इन्होंने कठोर तपस्या की है, साधना की है और इनका परिवार के सदस्य भी उसमें सहभागी रहे। शायद ऐसा ही संयोग इसीलिए बना है। जैसे अनुवंशिक कहते हैं, हेरिडिटरी जिसको बोलते हैं, जो उनके अनुवंशिक में अगर डायबिटीज़ की बीमारी होती तो सबको लागू हो जाती। तो ऐसे हमारे पूरे परिवार को वैराग्य की हेरिडिटरी समझ। एक बार हमने सोचा कि हमें भी इस संसार में नहीं पड़ना है। हमने तय कर लिया दोनों बहनों ने, मम्मी के साथ और योग सागर जी महाराज जी के साथ, जो अनंतनाथ, उनके साथ दर्शन के लिए चले गए थे और जाते के साथ हमने कहा कि अब हमें घर नहीं जाना है। तो आचार्य ने कहा बहुत अच्छा है। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और व्रत दे दिया। तो थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा पिताजी को, बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने आचार्य से कहा मेरी जवाबदारी है, ये बच्चियाँ कुछ नहीं जानती हैं और मेरे आज्ञा के बिना ये कुछ नहीं कर सकती है। जो कुछ भी दिया होगा मैं इनको घर लेके जाऊँ, शादी कर। आचार्य ने उस दिन देखा कि अब पिताजी बहुत लाल पीले हो रहे हैं, तो उन्होंने बिहार ही कर दिया। आचार्य बिहार कर लिया तो उनके साथ हम लोग भी गए। हमने कहा आचार्य अब हम घर नहीं जाएंगे। तो आचार्य ने मुड़ करके कहा कि मेरे पास गाड़ी कहाँ है भेजने के लिए। हम लोग बचपन में थे, एक बार आंगन में खेल रहे थे, उस वक्त उन्हें
बोला खेलने में ज़िंदगी चलाओगे, नमोकार मंत्र आता है आपको? तो उन्होंने नमोकार मंत्र को सिखाया। और त्रिकाल 24 तीर्थंकर होते हैं हमारे यहाँ, तो उनका भी नामस्मरण कराया, अर्थात उन 72 तीर्थंकरों के नाम को याद कराया। ये इतना उनका शिक्षण हमारे लिए रहा। और उसी का बदौलत प्रतिदिन एक माला फिरते थे हम, और तीर्थंकरों का नाम लेता, इतने काम करते। उसी के पुण्यार्जन से उन्होंने हमारे ऐसा उपदेश दिया। जब हम घर जा रहे थे तो उन्होंने कहा, जिस खेती बाड़ी पर मेरा तेरा करते करते कई लोग चले गए, खेत तो वहीं है। बस इतना उन्होंने बोला, मेरे मन में ये भाव आए कि जो बड़े कह रहे हैं उसकी बात को मानना चाहिए। तो हमने तत्काल उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत ले ली। नमोकार ब्रह्मचर्य का अर्थ भी मालूम नहीं था मुझे, फिर मैंने जो होगा ले लिए, और दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के ड्रेस चेंज किया, सूट फिर थे सब छोड़ करके धोती दुपट्टा पहने, और शिक्षण शुरू हो गया। पहले शिक्षा नहीं हुआ करती है, पहले दीक्षा हुआ करती है। सामान्य ड्रेस में जब मैं था, दर्शन किए, लेकिन केवल आशीर्वाद तक ही, कोई बोल चाल नहीं, कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं। लेकिन जब ड्रेस परिवर्तन हुआ, तब उन्होंने मंगलाचरण को सामने रखा। किसी भी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। यदि अंतर है तो हमारी दृष्टि में अंतर है, हमारी मान्यता में अंतर है, हमारी आस्था ऐसी बनी हुई है। हम तो बड़े, बाकी जितने भी हैं दीनहीन हमारे खड़े रहे सामने, तो मेरा क्या होगा, साफा बिल्कुल फर्राता रहेगा। ये हम चाहते हैं, ये ठीक नहीं। यदि फर्राता रहे तो भगवान की ध्वजा फर्राते रहे, और हम उस ध्वजा की छाव में अपने आप को सुरक्षित अनुभूत करें। हमारे यहाँ साधना के क्रम है, जैसे शुरुआत ब्रह्मचारी से होती है, फिर क्षुल्लक बनाते हैं, अलग बनाते हैं, फिर मुनि बनाते हैं। क्षुल्लक एक चादर और एक लंगोटी रखते हैं, और पात्र में भोजन करते हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, मुनियों के पास रहते हैं, ज्ञान अध्ययन और उनकी सेवा शुश्रूषा में रहते हैं। अलग केवल लंगोट रखते हैं, कर पात्र में भोजन करते हैं, वो भी मुनियों के पास रहते हैं। फिर मुनि होते हैं जो पूरी तरह दिगंबर होते हैं। महिलाओं में ब्रह्मचारिणी होती है, फिर चुल्लिका होती है जो एक साड़ी के साथ एक चादर रखती है, उसके बाद आरिका होती है जो एकमात्र साड़ी रहती है, और कर पात्र में भोजन करती है। ये सामान्य क्रम है, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी इस क्रम से ही आगे बढ़े। हमारे आचार्य महाराज ब्रह्मचारी से सीधे मुनि बने थे। सामान्यतया ऐसी अवधारणा थी कि साधु का जीवन या कल्याण का मार्ग वृद्धावस्था में ही होता है, और आचार्य भगवान को जब देखा तो विश्वास हुआ कि युवावस्था में भी धर्म का मार्ग अपनाया जा सकता है। वहाँ से ही प्रेरणा मिली, तो उस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास किया। शरिया और आचार्य जी की वाणी और उनका प्रभाव उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम व्रत ले लो। लोगों ने आकर के ये कहा है कि हमें व्रत दे दो, लेकिन आचार्य महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जितने भी आप किसी से भी पूछ लेना, कोई भी साधक से पूछना, क्या कभी आचार्य जी ने तुमसे ये कहा कि तुम्हें व्रत लेना है? कभी ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन लोगों ने आकर कहा कि मुझे व्रत चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी के नेतृत्व में समुदाय में आध्यात्म और आत्मिक जगत में रुचि बढ़ी है। ये मार्ग इतना कठिन है, फिर भी दीक्षा इच्छुकों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने अब तक 900 से ज्यादा मोक्षार्थियों को व्रत दिए हैं, जिनमें 300 साधु साध्वी और 500 से अधिक त्यागी व्रती हुए हैं। इसके अलावा उनके निर्यापकत्व में 38 जीवों का समाधि मरण हुआ है, जिनमें मनुष्य के साथ साथ श्वान भी शामिल हैं। उनकी प्रेरणा से रामटेक, नेमावर, भाग्योदय, सर्वोदय, ज्ञानोदय, सिद्धोदय, चंद्रोदय, कुंडलपुर,
आदि कुल मिलाकर 12 मंदिरों व 5 तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण और 4 प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार हो रहा है। आज भारत में सबसे बड़ा इनका संघ है, सबसे बड़ा इनका परिवार है, 350 साधु हैं। लेकिन फिर भी ये किसी भी साधु से इनको न राग है न द्वेष है, बस अपने आप में जो उसको देना है दे देते हैं और अपने आत्मा में लीन रहते हैं। यानी जल से भिन्न कमल के समान इनकी निर्दोष चर्या है। इस युग के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य हैं। इनकी जो आदर्श चर्या है, समस्त कार्यों में इतने बड़े संघ के साथ रहते हुए भी ये हमेशा निरीह वृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब ये प्रतिक्रमण करते हैं तब वे अपने आप में कोई ध्यान नहीं रखते कि मेरे लिए कितने कार्य करना पड़ेंगे, उस समय निर्दोष रहते हैं। यानी आचार्य पद पर रह करके भी सच्चे मुनि के समान ये साधना कर रहे हैं। आहार की चिंता नहीं करते, बिहार की चिंता नहीं करते, कहाँ हम विहार करना है, वहाँ हमें रहने की व्यवस्था है या नहीं, वहाँ आहार की व्यवस्था है कि नहीं। कोई विहार, एक जंगलों में विहार कर देते हैं जहाँ नहीं मिलता है। कई बार जमीन पर सो जाते हैं, कई बार बाटा मिलता है नहीं मिलता है, कई बार जंगलों में भटक जाते हैं, श्रावक नहीं होते हैं। तो भी उन्होंने कभी विकल्प नहीं किया कि यदि मैं विहार करूँ और जंगल में भटक गया तो अकेले चल देते हैं। संघ से भी नहीं बोलते हैं कि मैं विहार करूँगा, कमर उठाता पीछे उठा के चल देते हैं। ये इनकी विशेषता है। एक जैन संत निर्वस्त्र, हाथों में सिर्फ कमंडल और पीछी लिए जब कहीं से निकलता है तो क्यों राजा महाराजा, नेता अभिनेता, सेठ साहूकार, हर किसी के सर उसके सम्मान में झुक जाते हैं। क्योंकि सबको ये पता होता है कि एक मुनि को इस अवस्था में पहुंचने के लिए कितने कड़े और अनुशासित नियमों का पालन करना पड़ता है। भूख से कम खाना, सिर्फ एक बार ही आहार ग्रहण करना, नींद से कम सोना, भूमि पर शयन करना, अपनी भूलों के प्रति प्रायश्चित लेना इत्यादि। मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं जो अनिवार्य हैं, जिनमें अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 महाव्रत होते हैं, 5 समितियां और 5 इंद्रियों पर विजय, सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग 6 आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त वे 7 और गुणों का पालन करते हैं। जैन साधु हमेशा दिगंबर होते हैं। नग्न होने में और दिगंबर होने में अंतर है। नग्न यानी निर्वस्त्र और दिगंबर यानी निर्विकार। यथाजात प्राकृतिक रूप में रहना उनकी साधना है और दिशाएं ही उनके वस्त्र। मुनि 108 प्रकार के पापों का त्याग करते हैं, इसीलिए उन्हें 108 की उपाधि दी जाती है, जो कि ब्रह्म का प्रतीक भी होता है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि अपने देह को सुंदर बनाने का कोई उपाय ही नहीं है, फिर इन संतों के शरीर पर इतनी आभा कैसे दिखाई देती है? और इसका उत्तर यही है कि अहिंसा और करुणा का पालन करने वालों के शरीर चंदन और इत्र से नहीं, त्याग और परोपकारों से शोभा पाते हैं। राग और द्वेष मतलब किसी को एकदम अटैक करना और किसी को नेग्लेक्ट करना, ये परिणाम किसी के व्यक्ति के मन में आए तो वही हिंसा है, और उन परिणामों को नहीं आना ही अहिंसा है आध्यात्मिक की दृष्टि से। असल में है क्या, हमारे सभी सिद्धांतों का मूल अहिंसा ही है। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, भोजन करते हैं, उसमें सब जगह हमें यही देखना है कि हमारे द्वारा किसी भी प्राणी की हिंसा तो नहीं हो रही। जैसे हम जब चलेंगे तो हमें 4 हाथ जमीन नीचे देख के चलना है। मतलब 4 हाथ इसलिए बताया है कि ना 5 देखना 6, ना
दाएं देखना है ना बाएं देखना है ना ऊपर देखना है, हमें 4 हाथ नीचे सामने की ओर देखना है। तो ये हमारे आँखों का एक फोकस रहता है, उसके आगे हम देखेंगे तो बहुत अच्छे से नहीं देख पाएंगे। जब यहाँ बैठेंगे तो पहले देखेंगे आँखों से, फिर पिच्छी से इस पिच्छिका से परिमार्जन करेंगे, फिर बैठेंगे। पिच्छी, कमंडल और शास्त्र। तो अपने यहाँ जी पिच्छी जो है संयम उपकरण माना जाता है। मयूर पिच्छी का अर्थ ये विशेषता ये होती है कि इसके पंख बहुत मृदु होते हैं। ये कभी धूल ग्रहण नहीं करती, ये कभी पसीन ग्रहण नहीं करता, है ना। इसकी विशेषता ये है ना। ये बहुत हल्की होती है, मृदु होती है, इसलिए इस प्रकार इनके पास सुकमाल बहुत होती है। 5 गुण बताए पिच्छी के। कमंडल को शौचोपकरण कहा, क्योंकि मलमूत्र आदि हैं, विसर्जन है, लघुशंका है, तो शरीर की शुद्धि बनाने के लिए पानी रखते हैं। और फिर बाद में आता है शास्त्र। शास्त्र को कहा ज्ञानोपकरण, अपना तत्व ज्ञान में लगाए रखें और उसमें दिनचर्या हमारी कैसी हो, व्यवस्थित हो। ये 3 उपकरण साधु के पास गए मुख्य रूप से, पिच्छी, कमंडल और शास्त्र। तो हम लोग समय समय पर जब भी ऐसा होता है, अनुकूलता देख करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव करके उपवास आदि करना। उपवास का अर्थ ये होता है कि अपने शरीर को प्रकृति के अनुसार में चला करके, और ऐसा नहीं कि कोई आदि ना बन जाए। इंद्रियों को संयमित करने की दृष्टि से ही उपवास किया जाता है। अनशन है, अमोदरी है। अमोदरी का अर्थ होता है भूख से कम खाना, है ना। भोजन तो करना, लेकिन उसमें भी कम कर देना कि नहीं मुझे इसमें इतना ही लेना है। इसको बोलते हैं अमोदरी। वृत्ति परिसंख्यान होता है। आज ये सोच करके जाऊंगा कि आज इनके घर पे जाना हूँ, इनके घर पे ऐसी विधि मिलेगी तो मैं आहार करूँगा। इसको कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान। आज मैं इस गली में जाऊँगा, वहाँ पर जो चौका होगा उसके यहाँ ही आहार करना है। रस परित्याग। आज दिना देख लिया, आज इतने रसों का ही सेवन करना है। आज 6 रस होते हैं अपने यहाँ। 6 रस में मात्र आज कहते नहीं कि आज मीठा नहीं लेना, आज नमक नहीं लेना ना, आज हरी नहीं लेना। इस प्रकार के रस परित्याग आदि करना। खुद आचार्य श्री भी इन कड़े नियमों का नित्य पालन करते हुए कई साल पहले फल, शाक, शक्कर व नमक का आजीवन परित्याग कर चुके हैं। जब रात्रि व्यतीत होने को है और सूर्योदय होने को है, तो इन बीच के दोनों के बीच में एक संधि काल हुआ। तो उस संधि काल में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वह ध्यान का काल होता है। उस समय हमारी जो ध्यान के केंद्र इस प्रकार जागृत होते हैं, उस समय हम कोई भी ध्यान लगाएं तो वह हम अपने अंतरंग तक ले जाने में कारगर है। कुछ भी लगाएं वो सबसे ज़्यादा फलदायक है ध्यान के लिए। और इसी प्रकार दोपहर में ठीक जब सूर्य सिर पर होता है वह एक संधि काल होता है, उस समय लगाते हैं। ऐसे ही शाम को जब दिन ढलने को होता है, रात्रि आने को होती है, वह एक संध्या काल होता है। उस संध्या में, ऐसी तीनों संध्याओं में साधु सामायिक को धारण करता है। पानी बरसने लगा, चींटियों ने काट खाया, मच्छर मधुमक्खी आके काटने लगी, कुछ भी आ गया वो हिलता नहीं है। एक बार महुआ की बात है, वो ध्यान में बैठे थे, कोई भी नहीं था उनके अलावा उस हाल में। एक बहुत बड़ा बंदर अचैसी यहाँ बैठे हैं, वो अचैसी के सामने आके बैठ गया और वो विभिन्न अपनी आकृतियों के द्वारा अचैसी को डराने का प्रयास कर रहा है या ऐसी जो कुछ हो जाए। अचैसी अपने आप में बैठे हैं, कुछ नहीं। वो आया कहीं यहाँ भी बैठ गया, कुछ भी किया, कुछ नहीं। 5-10 मिनट रहा, अपना उपसर्ग करता रहा, फिर चला गया। अचैसी अडिग बैठे रहे।
साधु स्वाधीन और स्वावलंबन जीवन जीते हैं और साधनों को गौण करने का प्रयास करते रहते हैं। उनके शेष गुणों में आता है केश लोंच। जिस प्रकार किसान सूखी हुई घास को उखाड़ता है, उसी प्रकार वे मूंछ और दाढ़ी और सर के बालों को अपने हाथ से उखाड़कर फेंक देते हैं। उत्कृष्ट केश लोंच 2 महीने में होता है, मध्यम केश लोंच 3 महीने में और जघन्य केश लोंच 4 महीने में होता है। शरीर के प्रति निर्ममत्व। शरीर के प्रति ममत्व रहेगा तो आत्मा की साधना नहीं की जा सकती है। जो बनारस से वो निकले थे, कोई व्यक्ति आया और कहा, महाराज आपकी उम्र कितनी हुई है? धीरे से पुनः पूछता, महाराज मेरी जिज्ञासा है, उत्कंठा है, जानना चाहता हूँ इतनी उम्र में भी आप तपस्या कर रहे हैं। जब दोबारा कहा तो भी गुरुजी ने सोचा दोबारा पूछ करके, दोबारा यदि नहीं पूछता तो बैठ जाएगा। किंतु वह व्यक्ति पुनः, गुरुजी गंभीर थे, गुरु महाराज गलती के लिए क्षमा है, लेकिन मेरी जिज्ञासा, मेरी इच्छा, उसके लिए उत्तर मिल जाए। आप सुन रहे हैं? उनके मुख से जब सुना तब लगा क्या अध्यात्म होता है। उन्होंने कहा, भीतर प्रतिक्रमण करके आया हूँ, इतना ही काल मैंने व्यतीत किया है। मेरी उम्र अंतर्मुख होती है, मैं अंतर्मुख के उपरांत पुनः नीचे आ जाता हूँ, पुनः उसको ऊपर उठाने के लिए पुरुषार्थ करता हूँ और वही हमारी उम्र है। नीचे गया उसको मैं गिनता ही नहीं। वह आज 50 वर्ष से भी पूर्व की बात हो गई। माटी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। यह उपचार तो स्वतंत्र है, अपव्ययी नहीं, मितव्ययी है। इसके प्रयोग से तन और मन के किसी कोने में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। बुंदेलखंड का जो बेल्ट था उस समय पर डकैत प्रभावित एरिया कहलाता था। छोटे छोटे 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर में एक रीजनल डाकू होते थे। अब आचार्य भगवान जब वहाँ पहुँचे तो लोगों को मन में एक भय था कि आचार्य जी ये ठेठ जंगल में पहुँचेंगे और डकैत एरिया है। डकैत जो थे उस समय पर नैनागिरी में भी आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए आए। निवेदन किया, महाराज आप तो रहो, आप भगवान का नाम लोगे, हम भी भगवान का नाम लेंगे। लोगों ने बताया कि यहाँ जो आएगा, भगवान के शरण में जो आता है उसको कोई कष्ट नहीं होता है। यहाँ जो इस एरिया में भगवान की शरण में, आपके शरण में आएगा, उसको हम कभी कहीं किसी को परेशान नहीं करेंगे। बाकी हमारा व्यवसाय है, तो जहाँ उसका स्थान होगा वहाँ हम काम कर लेंगे। चित्रकूट में आचार्य श्री का विहार हो रहा था और नर्मदा नदी पार करना था। नदी पर पुल नहीं था, तो मछुआरों ने गुरुदेव से निवेदन किया कि आप इसी मार्ग से चलिए, हम नाव इस छोर से उस छोर तक खड़ी कर देंगे। और उन्होंने लाइन से नाव को खड़ी कर दी और टेम्परेरी एक पुल बना दिया। पूरा संघ उसके माध्यम से नर्मदा नदी के उस चौड़े पाट को पार किया। सैकड़ों की तादाद में नाव थी और सारे मछुआरों ने और नाविक मल्लाहों ने उस दिन के अपने पूरे, समझ लीजिए, कारोबार को ठप किया। कई बार जब हम लोग निराश होने लगते थे, थकने लगते थे, तो आचार्य जी एक नया जोश भरते थे। एक बार का प्रसंग है कि हम लोग ऐसा बिहार कर रहे थे, तो क्या हुआ कि शाम का समय नेमावर से बिहार हुआ और अचानक
चलते चलते एक रास्ते में बताया, किसी ने कहा कि बस 3 किलोमीटर है एक रास्ता, और उसके नहर के रास्ते से चलना है। समय कम था, आचार्य महाराज कहते 40 मिनट में तो अपन 3 किलोमीटर आराम से निकाल लेंगे। अब हुआ ये कि वो रास्ता था 6 किलोमीटर तो हम लोग बहुत तेज़ चल रहे थे, जब हम अच्छे आगे आचार्य के आगे के जल्दी पहुंचना है, तो आचार्य पीछे, तो उनने देखा कि ये 3 तो बहुत तेज़ चल रहे हैं। उनने भी अपनी स्पीड बनाई, हम लोगों को कवर किया और आगे आकर बिल्कुल पास में खड़े होते और आकर के कहते, क्यों बुढ़ा समझ रखा है क्या? इसी तरह एक बार बिहार कर रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चे, गांव के बच्चे, ए नंगा ए लुच्चा, ए नंगा ए लुच्चा बोल रहे थे। इस तरह के अपशब्द थे। तो हम लोगों के साथ के लोग उन बच्चों की तरफ लपके, गुरुदेव खड़े हो गए, बोले क्यों उनकी तरफ जा रहे हो, सही तो बोल रहे हो, मैं नंग हूँ इसलिए नंगा कह रहे हैं, लोच करता हूँ इसलिए लुच्चा कह रहे हैं। ये उनकी क्षमा है। मुनि असंग होते हैं, उनके पास ना तो घर होता है ना गाड़ी, अर्थात रहने का कोई स्थिर ठिकाना नहीं होता और जगह जगह विचरण के लिए साधन नहीं होता। वे हर दिन अपने संघ के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान विहार करते हैं, कई कई दिनों तक नदियों, जंगलों, पर्वतों, गांव, शहरों के बीच से जंगली जानवरों, मौसम और राह की कठिनाइयों की परवाह किए बिना चलते रहते हैं। एक वर्ष में करीब 8 महीने विहार ही उनकी दिनचर्या हुआ करती है और बाकी के 4 महीने वे चातुर्मास का पालन करते हैं। चातुर्मास यानी 4 महीने जब वर्षा ऋतु होती है। उस समय धरती पे जीव जंतुओं की संख्या अधिक हो जाती है और अनजाने में भी एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जंतु को भी उनके चलने से हानि ना पहुंचे, इसलिए ये चातुर्मास में एक ही स्थान में एक ही जगह ठहर जाते हैं और अपने श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हैं। यदि हम अनुमान लगाएं तो विद्यासागर जी ने लगभग 50,000 किलोमीटर की अपनी देश यात्रा पैदल चलकर पूरी की है। उपादान कारण ही कार्य में ढलता है, यह अकाट्य नियम है, किंतु उसके ढलने में निमित्त का सहयोग भी आवश्यक है। उपादान का कोई यहाँ पर मित्र है तो वह निश्चय से निमित्त है, जो अपने मित्र का निरंतर नियमित रूप से गंतव्य तक साथ देता है। आचार्य भगवान की लौकिक शिक्षा भले ही मानी जाती है 9वीं कक्षा है, मगर उन्होंने एक हिंदी भाषा के लिए, प्राकृत भाषा के लिए, संस्कृत भाषा के लिए बहुत बड़ा साहित्यिक अवदान दिया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी सिर्फ 38 साल के थे जब उन्होंने मूक माटी की रचना प्रारंभ की। ये 3739 छंदों का महाकाव्य उन्होंने 3 सालों में पूर्ण किया। इसका अनुवाद 6 भाषाओं में हुआ है और यह आश्चर्य की बात है कि ये दुनिया का ऐसा इकलौता महाकाव्य है जिस पर करीब 52 लोगों ने डॉक्टरेट किया है और जिसकी गणना गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। मूक माटी के अलावा अपने उपदेशों को जन जन पहुंचाने के लिए आचार्य विद्यासागर जी ने करीब 42 साहित्य कृतियों की रचना की, जिनमें नर्मदा का नरम कंकड़, तोता क्यों है रोता, श्रवण शतक, चेतना के गहराव में जैसी अनेक रचनाएं शामिल हैं, जो उनके भक्तों के लिए किसी धर्म शास्त्र से कम नहीं। शुरुआत में सिर्फ कन्नड़ भाषा के जानकार आज आचार्य श्री हिंदी, संस्कृत, प्राकृत व अंग्रेजी भाषाओं के पंडित हैं और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के बहुत बड़े समर्थक भी हैं।
वे अपने सभी प्रवचन हिंदी में देते हैं, रचनाएं हिंदी में लिखते हैं और चाहते हैं कि देश में हिंदी का प्रचार प्रसार हो। हम विदेशी भाषा के आगे अपनी भाषा को पीछे ना छोड़ दें। उनकी प्रेरणा से श्रावकों ने 1 करोड़ हस्ताक्षर का एक अभियान भी चलाया है, जिसमें लोगों से निवेदन किया गया है कि इंडिया हटाओ, भारत लगाओ। आचार्य श्री की बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो आज भी अप्रकाशित हैं। अप्रकाशित होने के भी कुछ कारण हैं। जैसे आचार्य श्री ने लिखा, अध्ययन मनन किया करने के लिए, अब चूँकि हमारे पास कोई ताला चाबी तो रहता नहीं है, उनकी टेबल पर रखा, किसी पढ़ने वाले ने उठाया, ले गया, रचना भी चली गई। किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई खत लिखा, पत्र लिखा, से ये लिफाफा है, तो आप लोग तो खोला, निकाला, फाड़ा, फेंका, अलग कर दिया। अब उनकी विशेषता है कि वो इसके ये जो खाली पोर्शन है आगे और पीछे का, इनमें ही वो रचना लिख लिया करते हैं। मूक माटी जैसा महाकाव्य ऐसे पत्थरों पे लिखा हुआ उपलब्ध है। अब मूक माटी स्वतंत्र रचना का विचार उनको कैसे आया? पनागढ़ की ही बात है, जब वो बार बार बड़े मंदिर से आते और जाते थे तो वहाँ कुम्हार के घर बहुत हैं। तो वो जस्ट उनने बार बार देखा होगा कि किस प्रकार कुंभकार चक्के में माटी का लौंदा रखकर और अपने हाथों को आकार देकर उस कुंभ की रचना करता है। तो इस रचना धर्मी को उस रचना धर्मी ने कुछ प्रेरणा दी। और नामधारी संत की उपासना से संसार का अंत हो नहीं सकता, सही संत का उपहास और होगा। उनकी लेखनी इस तरीके से प्रभावित करती है कि वो सामान्य जन जीवन को लेकर सामान्य बात सामान्य तरीके से शब्द चातुर्य के द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। जैसे एक शब्द के वो कई अर्थ निकाल देंगे और उस अर्थ से आपको आपके अनुभव के आधार पर घटा देंगे। जो आज भ्रष्टाचार, रिश्वत, घूसखोरी चल रही है, इसी के कारण लोगों को लगता है कि अरे मेरे पास तो बहुत धन आ गया। तो धन आपके पास नहीं आया, आपने दूसरे की वेदना को मतलब भूलते हुए अपनी पेटी को भरा है। आचार्य श्री अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं कि पेट भरो लेकिन पेटी नहीं। प्रगतिवाद आंदोलन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। तो उन्होंने ये कहा कि हमें उन परिस्थितियों को बदलना चाहिए जो अपराध को पैदा करती हैं। तो आचार्य श्री ने मूक माटी में आतंकवाद जैसी समस्या को विवेचित किया और कहा कि आतंकवाद की समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक कि गरीबी, शोषण, अन्याय, बेरोजगारी, दीनहीनता ये रहेंगी। इसलिए केवल आतंकवाद कहने से आतंकवाद नहीं मिटेगा, बल्कि हमें उन परिस्थितियों को बदलना चाहिए जिनके कारण आतंकवादी बाध्य हो जाता है। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या हो गए, ये महाकाव्य हमको दिया। मूक माटी महाकाव्य जो हमारे रासो महाकाव्य, न दैन्यम न पलायनम, ना आप दीन बनिए और न भागिए, क्षेत्र को छोड़कर मत भागिए, लेकिन आप जहाँ हैं वहाँ कर्मठता से रहिए। इन्होंने लिखा है अपने मूक माटी महाकाव्य में कि यह योगशाला है, यह योगशाला है, प्रयोगशाला है। यहाँ जीवन का निर्वाह नहीं निर्माण होता है। मुझे लगा कि निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन निर्माण की ताकत तो सिर्फ मनुष्य में है, मनुष्य बुद्धिजीवी है। और ये मैंने पाया। ही से भी की और यदि बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग। तो विश्व शांति के लिए देखिए एक संत, एक आचार्य वहाँ बैठे, वो सोच रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। ये आचार्य श्री के हृदय में बसता है। कुंभ का निर्माण हुआ है,
और वह माटी का कुंभ है और कुंभकार ने उसको अवा में ला करके रखा है। अवा समझते हो, जहाँ पर कुंभ का शेष भविष्य जीवन का निर्माण होना है, जिससे आप बचना चाहते हो। बचना नहीं, बचना है, हमें उसमें पकना है और उसके लिए अग्नि देवता की बड़ी आवश्यकता होती है। सहर्ष कुंभ ने इस जीवन को आगे ऊपर बढ़ाने के लिए उस हवा में रखे जा रहे हैं। प्रफुल्लित होकर के वह कुंभ उसमें बैठता जा रहा है। एक एक पंक्तिबद्ध थरबद्ध, बीच बीच में कुछ राख, कुछ घास फूस आदि रख कर के उसको हवा में व्यवस्थित किया जा रहा। फिर बाद में कुंभकार ने उसको आग की हवाला कर देता है। हवा में जब अग्नि देवता को प्रवेश दे दिया तो अग्नि देवता अपने कार्य करने के लिए मना करती। कुंभ कहता है, ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्तित्व को मैं जला दूँ, ये संभव नहीं हो सकता। ओहो हो, क्षमा कर दीजिए अग्नि देवता, नहीं, आप जला नहीं रहे हो, मुझे जलाना ही मुझे जलाना है। आप सुन रहे हैं? हाँ, बीच बीच में मुझे कम से कम आपकी आवाज़ आ जाए ताकि मैं भी सुनूं, क्या सुना रहा हूँ, क्या कुछ सुन भी रहा हूँ। इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा। इतना घोर करना होगा, तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगी। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ, राख खरा। संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है, राही हीरा। लोगों को एक बड़ा आश्चर्य होता है कि बोले आप एक अलग समुदाय से आए और आने के बाद आप इनसे कैसे जुड़ गए, आपको यहाँ क्या मिलता है? तो हमारा कहना है, नफ़रत से ज़्यादा प्रेम में ताकत होती है। जिस जगह में हूँ, अगर मुझे वहाँ से नफ़रत मिलेगी तो मैं हटूँगा। मुझे यहाँ से प्यार मिला, दुनिया में हर जीव प्यार का भूखा है, मैं भी एक जीव हूँ। तो वो प्यार जो मुझे मेरे अपनों से मिलना चाहिए था, वो वहाँ से मिला तो वो मेरे अपने हो गए। तो गुरु जो हैं वो मेरे सिर्फ एक ही हैं, वो हैं गुरु वराचार्य विद्यासागर महाराज जी। दुनिया के सब संतों को, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, मैं उनका अदब करता हूँ, सम्मान करता हूँ। सूफ़ी साधुओं में जो मैंने कभी सुना है अपने माँ बाप से कि सूफ़ी फ़कीर हुआ करते थे जिनका जाति, धर्म या मजहब से कुछ लेना देना नहीं था, हर अच्छे काम के लिए उनकी दुआ निकलती थी। तो मेरे लिए आचार्य विद्यासागर महाराज जी एक सूफ़ी फ़कीर की तरह हैं। उसके सहारे हमने आज ये जो आप पुरस्कारों की झड़ी देख रहे हैं, ये हमारी औकात नहीं है, ये गुरु की कृपा है। हमने रक्तदान जो अभियान चलाते तो इसमें एक भ्रांति होती थी कि जैन धर्म में रक्तदान जो है वो प्रतिबंधित है, ये शुद्ध नहीं माना गया। तो एक सवाल किया था, उस पर उन्होंने इतना बेहतरीन जवाब दिया कि दिल खुश हो गया। बोले रक्तदान का प्रावधान अभी का है, जिस वक्त धर्म की व्याख्या हुई थी उस वक्त रक्तदान होता नहीं था, लेकिन ये किसी की जान बचाने के लिए है, इसलिए ये ठीक काम है और करना चाहिए। ऐसे बहुत कम संत होते हैं जो अपनी साधना के साथ साथ दूसरों के कल्याण का भी विचार करते हैं और पुरातन परंपराओं सहित भविष्य की जरूरतों पर भी समान रूप से नजर रखते हैं। आचार्य श्री ने संसार का त्याग जरूर किया है,
किंतु संसार में जीने वाले जीवों को प्रेरणा दी है कि वे समाज के विकास और समृद्धि के लिए कार्य करें, पारंपरिक संस्कारों की रक्षा करते हुए समाज में उन्नति के सभी साधन उपलब्ध कराएं। भाग्योदय और ज्ञानोदय जैसे स्वच्छ चिकित्सालय हजारों रोगियों को जल्द से जल्द स्वस्थ करने में जुटे हुए हैं। वहां सब आधुनिक यंत्रों और सेवा भाव से इलाज किया जाता है। राजनीति और प्रशासन में भ्रष्टाचार कम करने और युवा वर्ग को नैतिक नेतृत्व की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से दिल्ली और भोपाल में IAS ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 40 हथकरघा व 19 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है, जो न सिर्फ स्वरोजगार पैदा करते हैं बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर होने का भी अवसर देते हैं। 1000 से भी अधिक पुरुष व महिलाओं को अब रोजगार ढूंढने के लिए परिवार से दूर बड़े शहरों तक जाने की जरूरत नहीं होती है और इन केंद्रों में अहिंसा व पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन खादी व हैंडलूम कपड़ा बनाया जाता है। जबलपुर, डोंगरगढ़ व रामटेक में प्रतिभा स्थली महाविद्यालय खोले गए हैं, जो सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। यहाँ बच्चियों को हर क्षेत्र, हर विषय में सिखाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि आचार्य श्री का मानना है कि लड़कियां ही हमारे देश का भविष्य हैं। उनको सही शिक्षा और संस्कार प्रदान करना यानी उनके वर्तमान और भविष्य के परिवारों को सही शिक्षा और संस्कार प्रदान करना है। 60 से भी अधिक गौशालाएं हैं देश भर में, जहां 33,000 गर्भवती और वृद्ध गायों को शरण व पोषण दी जाती है। आचार्य श्री अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि गाय के बिना बैल नहीं होता, बैल के बिना कृषि कहाँ होगी, कृषि के बिना धान्य का उत्पादन मुमकिन नहीं और धान्य के बिना आपके प्राण पुष्ट नहीं रहेंगे। अतः हमारा जीवन गाय के बिना पल नहीं सकता। ये 2 जुलाई सन 2000 की घटना है। राजस्थान में सूखा पड़ा था, जिसके कारण वहाँ पर इंसान भी तकलीफ़ में थे और जानवर भी तकलीफ़ में थे। तो वहाँ से एक ट्रेन भरकर पूरी मालगाड़ी गायें राजस्थान अजमेर, और वो स्थान अजमेर जो आचार्य श्री की प्रथम दीक्षा स्थली थी, 33वें दीक्षा दिवस के अवसर पर पेंड्रा रोड लाई गई। आचार्य श्री तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक में थे। उस वक्त उनके पैर में जो है वो हल्के से ब्लिस्टर आए। कुछ दिनों के बाद ये पता चल पाया कि वो हर्पीस नाम की एक ऐसी बीमारी थी जिसमें इस सामान्य आदमी चिल्लाने लगता, उस दर्द की पीड़ा के कारण इतना भयानक दर्द उस रोग में होता है। और उन पशुओं को आशीर्वाद देने के लिए आचार्य श्री रेलवे स्टेशन पेंड्रा तक पहुँचे, 30 किलोमीटर दूर, और इतना दर्द और वेदना होने के बाद भी उनके चेहरे पर दर्द की कोई शिकन नहीं थी, मुस्कुराहट थी। मुझे जब मालूम पड़ा, मैंने उनके चरणों में निवेदन किया, आचार्य श्री हर पीस में कितनी पीड़ा होती है? तो आचार्य श्री बोले, 6 डाले में लिखा है ना, बिच्छू सहे से डसे नहीं त्रिशो। क्या मतलब? 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इससे भी ज्यादा पीड़ा हर पीस में होती। सुन के मेरा दिल हिल गया। मैंने कहा, आचार्य श्री जब इतनी पीड़ा आपको थी, फिर टाइम से प्रवचन करना, टाइम से सामायिक करना, टाइम से सब शिष्यों से बात करना, ये आपने क्यों किया? आचार्य जी का उत्तर कितना अच्छा, बीमारी शरीर में थी, मेरी आत्मा में नहीं। मैं अपना काम करता था, शरीर अपना काम करता था। यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथ ही आखिर गगन चूमता अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिन बेशक। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। मेरे लिए तो वो सब कुछ है। आचार्य श्री के आने से मेरे जीवन में पूरा भव, मेरे 7 भव तक पूरे सुधर गए। आचार्य श्री एक पारस पत्थर है, न जाने कितने जीवों को कल्याण का मार्ग बताकर उनके जीवन को सोना बनाया है। नॉलेज को विजडम तक ले जाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसी का नाम होता है गुरु। उनका देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, सबके लिए उनका चिंतन चलते ही रहता है। हर व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। आसक्ति को हाथ देना चाहिए मेरे को। दुष्करो विषय त्यागा कौमारे महतामती। कुमार अवस्था में विषयों का त्याग करना यह महापुरुषों के लिए भी कठिन है। पूरा संघ में कोई MBBS हुआ है, कोई लॉ किया है, कोई MTech किया है। लोगों के मन में एक इतना विश्वास उन्होंने अपनी साधना से बनाया कि लोग ये कहते हैं कि आचार्य विद्यासागर जो बोल रहे हैं वही भगवान महावीर ने बोला था। त्याग, तपस्या सब कुछ उनके काव्य में दिखती है, उस साधना के रूप में फलित होती है। मेरू जैसा अत्यंत उन्नत जिनका ज्ञान है, संयम है, चारित्र है और वे स्वयं खुद पवित्र भावनाओं का बहार है। मैं तो आज उनको जैन धर्म का प्राण कहूँगा। स्तंभ तो बहुत छोटी चीज है। मैं आगे चल के आचार्य श्री विद्यासागर महाराज से दीक्षा लूंगा। बड़े ऐसे मनोरम शब्दों में बोलते हैं कि दुनिया मुझे लगता है कि उनकी फैन हो जाती है। वो इतने महान कार्य करने के उपरांत भी अपने आप को लघुता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन लगा सकता है उनके कद का अंदाजा? वो आसमां है फिर भी सर झुकाए बैठे हैं। हम ही सब कुछ हैं, यूं कहता है ही सदा। तुम तो तुच्छ कुछ नहीं हो। और भी का कहना है कि हम भी हैं, तुम भी हो, सब कुछ। प्रभु से प्रार्थना है कि ही से हीन हो जगत यह, अभी हो या कभी भी हो, भी से भेंट सभी की हो। जहां जीव है, जहां चेतना है, वहां आत्मा है। आत्मा को आत्मसात करने की विधि यहीं से शुरू होती है। हर आत्मा का अपना जीवन है, चित्त और सुख है। फिर हम कौन होते हैं? किसी आत्मा की हिंसा करने वाले या किसी से भेदभाव करने वाले? विद्यासागर जी के लिए तो सभी समान हैं, चाहे वो राजा हो या रंक, नर हो या नारी, बुजुर्ग हो या बालक। विद्या के सागर, करुणा के सागर, दया के सागर। एक 20 वर्षीय युवक से प्रारंभित ये आध्यात्मिक आत्मयात्रा आज 50 वर्ष पश्चात भी निर्दोष रूप से उसी उत्साह व पवित्रता से कायम है। भाग्यवश हमें अवसर मिला इस अनुभव का, इस विद्योदय का, पराक्रम आचार्य विद्यासागर जी का। विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं, मंजिल पर। महामौन में डूबते हुए संत और माहौल को अनिमेष निहारती सी मूक माटी।